नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा जीके और जीएस की प्रैक्टिस क्लास की सीरीज चलाई जा रही है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत इस सीरीज के साथ जुड़ें। आज की जो प्रैक्टिस क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास की 9वीं क्लास है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। 78.08% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.95% पाया जाता है। इसके अलावा ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% पाया जाता है वायुमंडल में। तो इस सवाल का सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला सवाल है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन है वरुण, इंद्र, अग्नि और शिव। ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र का वर्णन मिलता है। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार वर्णन मिलता है। वहीं अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर होगा इंद्र। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली और इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी इसका नाम है। यह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय एक संस्थान है जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 में किया गया था। तो सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी और न्याय मीमांसा में भी अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, अर्थात तीनों कानून से संबंधित किताबें हैं। अगला सवाल है कि हमारे राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश में 1090 अर्थात 1090 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन और चाइल्ड केयर लाइन। इसका सही आंसर होगा वुमेन पावर लाइन। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू किया गया था। तो सही आंसर होगा वुमेन पावर लाइन। अगला सवाल है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है 2006, 1989, 2005 और 2007। इसका सही आंसर होगा 2006। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू सुरक्षा अधिनियम 2005 में लाया गया था, लेकिन यह 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। तो सही आंसर होगा 2006। अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसका अनावरण अर्थात इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। तो सही आंसर होगा गुजरात। अगला सवाल है कि गोकुल पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद से बढ़ावा देने से और बागवानी में बढ़ावा देने से। इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। गोकुल पुरस्कार जो होता है यह प्रत्येक जिले में अधिकतम दुग्ध उत्पादन करने वाले उत्पादक को दिया जाता है। इसमें 22,000 रुपये तथा गाय और बछड़े की एक शील्ड होती है जो कि दी जाती है। यह दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। अगला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1966, 1962, 1965 और 1971। इसका सही आंसर होगा 1966।
ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था जो कि 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था उसको लेकर के ये एक समझौता रहा था। ताशकंद समझौता ताशकंद में हुआ था जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। तो इसका सही आंसर होगा 1966। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ऑप्शन है बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम और चौल। इसका सही आंसर होगा मछलीपट्टनम। इसका वर्तमान में नाम मछलीपट्टनम है। ये पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं हुआ करता था, यह डचों का उपनिवेश था। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी यहीं पर स्थापित की थी। इसके अलावा जो पुर्तगाली उपनिवेश रहे हैं भारत में उसमें दमन द्वीप, बासिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबो, गैले, मतारा, ट्रिंक, मेले और नागपट्टनम, ये सभी जो हैं ये पुर्तगाली उपनिवेश रहे हैं, जिसमें मछलीपट्टनम डचों का एक उपनिवेश रहा था भारत में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन है योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और उपनिषद। इसका सही आंसर होगा उपनिषद। अगला सवाल है कि 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या है? ऑप्शन है 9400 करोड़ रुपए, 9000 करोड़ रुपए, 9600 करोड़ रुपए और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 9600 अर्थात 9600 करोड़ रुपए। इसी के तहत गोरखपुर में एम्स बनाया गया है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? ऑप्शन है होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा होशियारपुर। होशियारपुर पंजाब में है और वहीं पर प्रथम चल पुलिस थाना स्थित किया गया है। अगला सवाल है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट और 1024 टेराबाइट। इसका सही आंसर होगा 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। इसकी जो सबसे छोटी इकाई है उससे अगर हम बड़ी तरफ बढ़ें तो 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर, 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर, 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर और 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा 1024 किलोबाइट होता है 1 मेगाबाइट के बराबर। तो सही आंसर होगा 1024 किलोबाइट। अगला सवाल है 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का नाम है? ऑप्शन है मैरी बार जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, क्रिस्टिना लेगार्ड जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, मैकेंजी स्कॉट जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मैकेंजी स्कॉट जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? इसका सही आंसर होगा जहांगीर। अगला सवाल है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 3री पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में रहा था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी और इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कावेरी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, सोन नदी, पेंड्रा का पठार और गोदावरी नदी, टिम्बाक का पठार। इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी, मैसूर का पठार। ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ताप्ती नदी बेलूर के पठार से निकलती है, सोन नदी पेंड्रा के पठार से निकलती है, गोदावरी नदी टिम्बार्क के पठार से निकलती है, पेंड्रा का पठार मालवा के पठार के अंतर्गत आता है और कावेरी नदी मैसूर के पठार से ना निकल करके कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और यह कर्नाटक तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है अर्थात सदाबहार नदी है। तो सही आंसर होगा कावेरी नदी मैसूर का पठार। ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यवसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई? ऑप्शन है सांस्कृतिक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय।
अगला सवाल है, 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है ओलाफ स्काज, एंजेला मर्केल, जॉर्ज मैकेलिस और फर्स्ट बर्नहार्ड। इसका सही आंसर होगा ओलाफ स्काज। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? ऑप्शन है तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। इसका सही आंसर होगा चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। अगला सवाल है, 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। इसका सही आंसर होगा रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। अगला सवाल है, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। ऑप्शन है बागवानी से, पौधारोपण से, आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु और कृषि उर्वरकता बढ़ाने हेतु। इसका सही आंसर होगा आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को बढ़ाने हेतु। किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव की समस्या निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था। तो सही आंसर होगा आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। अगला सवाल है, गोबर धन योजना संबंधित है। ऑप्शन है पशुपालन में वृद्धि से, देसी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। इसका सही आंसर होगा गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। भारत सरकार द्वारा जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस एवं बायो सीएनजी में बदलने के लिए तथा खेतों में इनके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु गोबरधन नामक योजना की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर होगा गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। ऑप्शन है 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन और 51 मिलियन। इसका सही आंसर होगा 53 मिलियन। अगला सवाल है कि भारत विश्व की विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 और 15 जून 1952। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। इसका सही आंसर होगा 13 मई 1952। इसके पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर रहे थे, जो कि 13 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक रहे थे। तो सही आंसर होगा 13 मई 1952। अगला सवाल है, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? ऑप्शन है जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र और बाजीराव मस्तानी। इसका सही आंसर होगा दलाई लामा। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा का घर पहले नंबर पर आता है, जो कि पोटला पैलेस है। करीबन 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहने आते हैं। गर्मी के मौसम में वे नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं और ये दोनों तिब्बत की राजधानी ल्हासा में स्थित है। तो सही आंसर होगा दलाई लामा। अगला सवाल है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मिड्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ऑप्शन है 1890, 1891, 1892 और 1893। इसका सही आंसर होगा 1893। 1893 में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मिड्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया था। सही आंसर होगा 1893। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? ऑप्शन है फीता, छल्ला, गट्ठा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जरीब एक भूमि मापन पैमाना होता है, इसे भूमि मापन का कार्य किया जाता है। इसमें फीता, छल्ला और गट्ठा तीनों होता है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है कितने के? ऑप्शन है 4840 वर्ग गज, 10 वर्ग जरीब और 0.4047 हेक्टेयर और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अर्थात 1 एकड़ जो जमीन होती है वो 0.4047
40467 हेक्टेयर के बराबर भी होती है। 1 एकड़ जमीन में 4840 गज जमीन होती है और 10 वर्ग जरीब होती है। ये अलग अलग पैमाने हैं, ये सब 1 एकड़ जमीन के पैमाने होते हैं। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ऑप्शन है मेहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक रहा है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था और इसी साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भी भाग लेती थी। तो सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला सवाल है कि भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन है रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद और रामदास। इसका सही आंसर होगा रामानंद। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन है बोर्नियो, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड और सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। विश्व के अगर हम सबसे बड़े द्वीपों को देखें तो उनमें सबसे पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर, फिर बेनिप द्वीप, फिर सुमात्रा और फिर होन्सू आता है। ये विश्व के 7 सबसे बड़े द्वीप हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रीनलैंड। अगला सवाल है कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होती है? ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री। विश्व 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात ग्रीनविच या मयोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व लार्वोनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से होकर के गुजरता है। तो सही आंसर होगा 15 डिग्री। अगला सवाल है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? ऑप्शन है कोहरा, ओस, बादल और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कोहरा। वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुआं और संघनित जल पिंडों को कोहरा कहा जाता है। उषांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसकी दृष्टता 1 किलोमीटर से भी कम होती है। तो सही आंसर होगा कोहरा। अगला सवाल है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ऑप्शन है पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और बलुई मिट्टी। इसका सही आंसर होगा बलुई मिट्टी। अगला सवाल है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन और केपलर। इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो सही आंसर होगा आर्किमिडीज। ये सभी सवाल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी सवालों के जो सही जवाब हैं वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। इसके आधार पर आप इसकी पुनः अभ्यास कर सकते हैं तथा इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।